कि देवता प्रत्यक्ष रूप से भोजन ग्रहण नहीं करते, किंतु भविष्य के माध्यम से तो ग्रहण करते हैं। पृथ्वी पर कोई तो है जो तामसिक यज्ञ कर रहा है। इंद्रदेव, आप लोगों की अवस्था का कारण मैं समझ गया, किंतु एक बात मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जब आप लोग इस तथ्य से अवगत हैं कि अशुद्ध भविष्य इस अवस्था का मूल कारण है, तो आप लोग उसे ग्रहण ही क्यों कर रहे हैं? उसे ग्रहण करना छोड़ क्यों नहीं देते? प्रभु, यही तो हम देवताओं की विडंबना है कि हमें हविष प्राप्त करना ही होगा, छोड़ नहीं सकते प्रभु। ब्रह्मदेव के नीति निर्धारण के अनुसार इस संसार में जो भी हविष अर्पित किया जाएगा उसे हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा। तथा संसार में ये प्रथम अवसर है जब कोई अशुद्ध भविष्य का यज्ञ कर रहा है और हम सभी को उसे ग्रहण भी करना पड़ रहा है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। प्रभु, इस यज्ञ को रोकिए, इस यज्ञ को रोकिए। ध्यान रहे, एक पल के लिए भी यज्ञ नहीं रुकना चाहिए, अन्यथा मैं देवताओं का अंत तो बाद में करूंगा, किंतु उससे पहले तुम्हारे परिवार का और तुम्हारा अंत कर दूंगा। विप्रचित्त, कर दो अंत। ना ही भय है अब अपने अंत का, ना ही तुम्हारे अत्याचार का। क्या कहा? ये कि हम धर्म के रक्षक, देवताओं की शक्ति, तुम्हारे अत्याचार के भय से ये अधर्म नहीं करेंगे, उल्लंघन करते हैं तुम्हारी आज्ञा का। ऋषि, तेरा ये दुस्साहस! और कोई है जिसे हमारे यज्ञ से अस्वीकृति हो? देवो, इस कठिन समय में आप लोगों को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। हमें अपने रक्षा स्वयं करनी होगी, किंतु वो कैसे प्रभु? प्रभु बताइए, हमें अपनी रक्षा स्वयं कैसे करनी होगी? अपने धैर्य के ढाल अथवा साहस के कवच से इंद्रदेव। मेरे उस यज्ञ को रोकने तक आपको धैर्य रखना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ
आप धैर्य रखेंगे तो अधर्म की मृत्यु अवश्य होगी। भविष्य से तो न केवल संसार अपितु स्वर्ग भी शमशान बन जाएगा। नीति नियम सब अव्यवस्थित हो जाएगा। मुझे अविलंब रोकना होगा उस यज्ञ को, अविलंब। रुक जाइए केसरी। रुक जाइए केसरी, आप इस प्रकार मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। केसरी रुकिए, रुक जाइए केसरी। मैंने वर्षों आपकी प्रतीक्षा की है। जब आज हम साथ में हैं, तो आप इस प्रकार मुझसे मुख मोड़कर मुझसे दूर नहीं जा सकते। केसरी, आपको मेरी पुकार सुननी होगी। हमारा प्यार अभी मरा नहीं। हम आज भी एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते हैं जितना आज से 20 वर्ष पूर्व करते थे। केसरी। सुकन्या, तुम जो कह रही हो वो तुम्हारा एक पक्षीय भाव है, एक पक्षीय प्रेम है। मेरी ओर से न था, न है, न भविष्य में रहेगा। तुम्हारा मेरा मार्ग नितांत ही पृथक है और तुम मेरे रास्ते में मत आओ। हट जाओ। क्रोध झूठा है, एक दिखावा है, प्रेम को छुपाने का एक बहाना है, क्योंकि अब पत्नी रूप में अंजना जो तुम्हारे साथ है। सदा ही मेरा प्रेम पराजित होता रहा है, सदा ही किसी न किसी वेदी पर बलि चढ़ता रहा है। किंतु इस बार मैं अपने प्रेम को किसी भी बलि वेदी पर भेंट नहीं चढ़ने दूंगी। इस बार मैं अपने अमूल्य प्रेम धन को खोने नहीं दूंगी, किसी भी स्थिति में नहीं। चाहे मुझे इसे पाने के लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े, मैं करूंगी, सब कुछ करूंगी। नारायण नारायण नारायण। प्रभु, दैवचित्त ने तो बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर दी है। देवताओं का इस प्रकार रोगग्रस्त होना संपूर्ण सृष्टि के लिए संकट है प्रभु। एवं इस प्रकार तो असुर कभी भी स्वर्गलोक पर अपना आधिपत्य जमा सकते हैं।
आपका संशय सत्य है देवर्षि, किंतु ऐसा विचार इनके मस्तिष्क में आया कहाँ से? शुक्राचार्य, वे देवताओं के द्वारा अपना गुरु चयनित न किए जाने के कारण देवताओं पर सदा क्रोधित रहते हैं तथा उन्हें समाप्त करने के मार्ग खोजते रहते हैं। हम ये उसी का परिणाम है प्रभु। किंतु देवर्षि, देवताओं ने तो अमृत पान किया है, और अमृत तो न केवल अमरता प्रदान करता है बल्कि रोग एवं शोक से भी सदा सदा के लिए मुक्त कर देता है। फिर इस अशुद्ध भविष्य का प्रभाव देवताओं पर क्यों पड़ रहा है? नारायण नारायण प्रभु, देवताओं का रोगग्रस्त होना केवल अशुद्ध भविष्य का प्रभाव नहीं है, ये माता पार्वती का श्राप भी है। माता पार्वती का श्राप? हाँ प्रभु, बहुत समय पहले की बात है। तारकासुर के वध एवं कार्तिकेय के जन्म हेतु माँ पार्वती एवं प्रभु महादेव अमर गुफा में एकांतवास कर रहे थे। एवं प्रभु महादेव अमर गुफा में एकांतवास कर रहे थे। किंतु इंद्र एवं अन्य देवतागण इस सत्य से अवगत थे कि मां गंगा के श्राप के कारण मां पार्वती कभी गर्भ धारण नहीं कर सकती। इसलिए इंद्रदेव ने अग्निदेव को आदेश दिया कि वे मां पार्वती एवं प्रभु महादेव से निकलने वाले तेज को वहां से सुरक्षित निकाल लाए। किंतु प्रभु, मां पार्वती को देवताओं के इस कृत्य का पता चल गया। उन्हें लगा कि देवताओं ने उनके साथ छल करके उनसे मां बनने का सौभाग्य छीन लिया है। बस वही अवसाद के कारण उसी क्षण मां पार्वती ने देवताओं को श्राप दे दिया।
कारण जननी बनने के सुख से वंचित रह गई तथा दारुण की अग्नि में जल रही हूँ। इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम भी कभी संतान का सुख नहीं देख पाओगे, कि तुम भी कभी संतान का सुख नहीं देख पाओगे। अग्नि में जल रही हूँ, उसी प्रकार तुम भी दुख एवं रोग का प्रकोप सहोगे। अनेकों कष्ट सहोगे तुम भी, दुख एवं रोग का प्रकोप सहोगे, अनेकों कष्ट सहोगे तुम भी। और माता पार्वती का वही श्राप आज प्रतिफलित हुआ है प्रभु, जिसके कारण समस्त देवतागण आज निर्बल, रोगग्रस्त एवं शक्तिहीन हो गए हैं। और इसका निदान? नारायण नारायण प्रभु, कनखल में गंगा नदी के तट पर विप्रचित द्वारा किए जाने वाले यज्ञ को रोकना ही देवताओं की अस्वस्थता का निदान है प्रभु। ठीक है देवर्षि, तो अब विप्रचित अधिक समय तक वो अपना यज्ञ नहीं कर सकता। तुलसी कवचम, तुलसी कवचम, तुलसी कवचम, तुलसी कवचम, तुलसी कवचम, तुलसी कवचम। तुलसी श्री महादेवी नमः, पंकज धारिणी शिरो में तुलसी पातु, भालं पातु यशस्विनी। तुलसी कवचम, तुलसी कवचम, तुलसी कवचम, तुलसी कवचम, तुलसी कवचम, तुलसी कवचम। बजरंग बाण
कवचम तुलसी कवचम तुलसी कवचम तुलसी कवचम तुलसी श्री महादेवी नमः पंकजधारिणी शिरो में तुलसी पातु भालं पातु। अंजना, मेरे प्रेम ने एक बार मुझे अपने गुरुकुल के कारण त्यागा था और इस बार वो मुझे तुम्हारे कारण स्वीकार नहीं कर रहा है। किंतु इतनी लंबी प्रतीक्षा के बाद अब मैं अपने मार्ग में किसी भी बाधा को नहीं आने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। यदि मैं चाहूं तुम्हारा अंत मैं अभी कर दूं, किंतु नहीं, मुझे उससे पूर्व केसरी का हृदय जीतना है। उसके मन में मुझे अपना स्थान बनाना है, जिसकी राह तुमसे ही होकर जाती है अंजना। महारानी जी मुझे बचा लीजिए। मेरी रक्षा कीजिए। क्या हुआ तुम? कौन हो तुम? महारानी जी, मैं एक अभागिन हूँ। मेरे पति ने मुझे गृह से निकाल दिया है। मेरा इस संसार में कोई भी नहीं है। मुझे अपनी सेवा में रख लीजिए महारानी जी। तो तुम करोगी क्या? कुछ भी करूंगी, जो आप आदेश करेंगी मैं सब कुछ करूंगी महारानी जी। जो आप आदेश करेंगी वही कर लूंगी। अभागिन को चैन का कोई अधिकार नहीं है। देखो, स्वयं को अभागन कहना बंद कर दो। मैं हूँ तुम्हारे लिए। सच? हाँ, अब से तुम मेरे महल में ही रहोगे। महारानी जी की जय हो। महारानी जी की जय हो। ठीक है, ठीक। अब चलो मेरे साथ। अंजना, आज तुम अपने जिस महल में मुझे लेकर जा रही हो, एक दिन उसी महल में से मैं तुझे धक्के मारकर निकलवाऊंगी।
यही वो स्थान है जहाँ अपवित्र, अशुद्ध और तामसिक यज्ञ हो रहा है। शीघ्र से शीघ्र इस तामसिक यज्ञ को रोकना ही होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ घटित हो जाएगा। महाराज, हम और भी ऋषियों को बंदी बनाकर लेके आए हैं, किंतु वो यज्ञ करने से मना कर रहे हैं महाराज। मना कर रहे हैं? कहाँ है सब? महल में है महाराज। आओ सब आओ। ऋषियों, क्यों भूल रहे हैं कि आप धर्म के प्रतीक हैं? आप असुरों का कृत्य क्यों कर रहे हैं ऋषियों? आप तो जानते हैं कि यज्ञ में पवित्रता का कितना महत्व है, फिर भी अज्ञानी बने हुए मांस और मदिरा से हवन कर रहे हैं। ऋषिवर, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं। आप इन्हें समझाइए ऋषिवर, बताइए इन्हें कि ऋषि मुनि देवताओं की शक्ति होते हैं। कृपया इस यज्ञ को रोक दीजिए ऋषिवर, अनर्थ मत कीजिए ऋषिवर, अधर्म मत कीजिए। यज्ञ नहीं करोगे? नहीं करेंगे हम ये अधर्म यज्ञ। तुम्हारा ये दुस्साहस! महाराज, आओ प्रहरी आओ, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। बताओ, देवताओं का हाल बताओ। बहुत बुरा हाल है महाराज। रुक जाइए ऋषिवर, रोक दीजिए इस पाप यज्ञ को। पुत्र, मेरा हाथ छोड़ दो। हमारी व्यवस्था है कि हम यज्ञ नहीं रोक सकते। क्यों? क्यों नहीं रोक सकते? क्या व्यवस्था है? हमारी व्यवस्था है कि हमारा परिवार विप्रचित का बंदी है। यज्ञ रोकने का अर्थ है उनकी हत्या। यदि परिवार की सुरक्षा का प्रश्न नहीं होता तो हम यज्ञ अवश्य ही रोक देते। हमें क्षमा करना पुत्र। तो ठीक है, आपके परिवार की सुरक्षा का दायित्व मैं लेता हूँ।
वचन देता हूँ कि उन्हें कुछ नहीं होगा। जय बजरंग बली, जय बजरंग। उन्हें मैं मुक्त कराऊंगा विप्रचित की अधीनता से। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। इसका अर्थ ये हुआ कि अब आक्रमण करने का सही समय आ गया है। स्वर्ग पर आधिपत्य विप्रचित का होगा, विप्रचित का। किंतु उससे पूर्व मुझे गुरुदेव शुक्राचार्य से वार्ता करनी होगी। क्षमा करें महाराज, हम इन ऋषियों का क्या करें महाराज? इन सबको भी बंदी बनाकर उसी गुफा में डाल दो। अंत का स्वर अनंत में विलीन हो जाएंगे, अनंत में विलीन हो जाएंगे। आश्चर्य है कि विस्मृत अतीत, बल्कि मृत अतीत पुनः इतने वर्षों बाद आज कैसे जीवित हो उठा। केसरी, आपको मेरी पुकार सुननी होगी। हमारा प्यार अभी मरा नहीं। हम आज भी एक दूसरे से उतना ही प्रेम करते हैं जितना आज से 20 वर्ष पूर्व करते थे। केसरी! कहां से आ गई ये सुकन्या फिर से? किंतु उसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं है। अब मैं किसी का पति हूं, किसी का विश्वास हूं। यदि अंजना को पता चल गया तो बहुत भारी अनर्थ हो जाएगा। इसलिए सुकन्या को जाना ही होगा, जाना ही होगा उसको यहां से, मेरे जीवन से। नहीं केसरी, मैंने आपकी प्रतीक्षा आपको छोड़कर जाने के लिए नहीं की है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और कभी नहीं जाऊंगी। सुकन्या, मत भूलो कि मैं किसी का पति हूं। मेरे जीवन में तुम्हारा कोई स्थान नहीं है, इसलिए चली जाओ यहां से, चली जाओ। आपका आदेश सिर आंखों पर। चली जाऊंगी, किंतु सच तो यह है कि जाऊंगी तो केवल यहां की धरती से जाऊंगी, आपके हृदय की धरती से नहीं। क्या बात है महाराज, आप सीमा भ्रमण से इतनी शीघ्र लौटा? सब कुछ कुशल तो है ना? हाँ हाँ, सब कुछ कुशल है। तो आपके मुख पर ये खिन्नता के भाव क्यों? आप रुकिए, मैं आपके लिए जल मंगवाती हूँ। महारानी जी, जल।
देवी, ये कौन है? ये मेरी नई दासी है, तो क्या रही है बेचारी। सुकन्या, झूठ और छल के सोपान के माध्यम हमारे जीवन के महल में प्रवेश करने का तुम्हारा ये प्रयास व्यर्थ है। तुम्हारी मंशा कभी पूर्ण नहीं होगी, कभी नहीं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मित्र, मैं जो देख रहा हूँ तुम भी वही देख रहे हो। अर्थात वो वानर बालक तुम्हें भी दिखाई दे रहा है। किंतु इस सुरक्षित महल में आया कहां से और कैसे? मित्र, कहीं ये हमारी कोई कल्पना तो नहीं? कल्पना हो या सत्य, चलो जाकर परीक्षण कर लेते हैं।